नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है बादल राग। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के चंचल सुखों पर हमेशा दुखों की छाया उसी प्रकार मंडराती रहती है जैसे हमेशा सागर पर हवा चलती रहती है। संसार का दुखी हृदय हमेशा कठोर क्रांति की भावना से सम्मोहित रहता है। उनकी युद्ध रूपी क्रांति की नाव इच्छाओं से भरी होती है। उन्हें यह संभावना रहती है कि अगर क्रांति होगी तो उन्हें उनके अधिकार मिल जाएंगे। हे विनाशकारी बादलों, नए जीवन की आशा से पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर अपने सिर को ऊंचा करके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बादलों की वर्षा से अंकुरों को जीवन मिलेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बार बार गर्जना करके बादल मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। उनकी भयंकर वज्र के समान कठोर आवाज को सुनकर संसार के लोग भयभीत हो जाते हैं। बिजली के गिरने पर सोए हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर पुरुष भी भयभीत हो जाते हैं और उनका शरीर बुरी तरह से घायल हो जाता है। ऐसे लोग जो आकाश को छूने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह स्थिति होती है। मतलब पूंजीपति वर्ग क्रांति का आह्वान सुनकर भयभीत हो जाता है। जो धनी और आरामदायक जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने धन के छीनने का डर लगता है, इसलिए वे भयभीत हो जाते हैं। लेकिन बादलों की वर्षा में छोटे छोटे पौधे नव जीवन की आशा से खुश और हरियाली युक्त दिखाई देते हैं। वे हिलकर और खिलखिलाकर अपने पत्तों और टहनियों रूपी हाथों को हिलाकर तुम्हारी वर्षा का आह्वान करते हैं। मतलब क्रांति होने से शोषित वर्ग को खुशी होती है, क्योंकि उनके जीवन में छिने हुए अधिकारों के वापस मिलने की आशा जगती है। इस क्रांति से छोटे पौधे ही शोभा पाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो अमीर वर्ग के बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वे डर के घर है, क्योंकि इन महलों में रहने वालों को हमेशा क्रांति का डर रहता है। इनका ऐशो आराम कभी भी छीन सकता है। मतलब शोषित वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहने की शक्ति रखते हैं। शोषित वर्ग हर एक परिस्थिति का मुकाबला हंसते हुए करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अमीर वर्ग के पास रुका हुआ खजाना है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं रहते हैं। धनी लोग बादलों की वज्र के समान गर्जना को सुनकर भयभीत होकर अपनी आंखों और चेहरों को ढक लेते हैं। गरीब किसान वर्ग की भुजाएं और शरीर कमजोर है, लेकिन फिर भी वे क्रांति का आह्वान व्याकुलता से करते हैं। विनाशकारी बादलों, इस अमीर वर्ग ने उनके जीवन के सुखों को नष्ट कर दिया है। उनका शरीर अस्थि पंजर रह गया है। अब तुम ही उनके जीवन में खुशियों को भर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।